माई सेल्फ ममता, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी प्रैक्टिस। सो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ वाक्य रचना का लास्ट और अंतिम भेद, जिसका नाम है प्रयोग के अनुसार वाक्य के 3 भेद। ठीक है, जिसका नाम है प्रयोग के अनुसार वाक्य के भेद। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रयोग के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, सो वाक्य रचना का ये कौन सा भेद है? तीसरा भेद। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2 भेदों को कर लिया है। अगर आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर आकर वो वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम करेंगे प्रयोग के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। ठीक है, कितने भेद हैं? 3 भेद। पहला भेद है हमारा, हम इसको पहले भेद लिख लेते हैं। पहला भेद है हमारा कर्ता वाच्य। ठीक है, दूसरा भेद है हमारा कर्म वाच्य, और हमारा तीसरा भेद है हमारा भाव वाच्य। ठीक है, अब हम एक एक करके तीनों भेदों को पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या है? कर्तावाच्य। कर्तावाच्य, अब हम देखेंगे कर्तावाच्य होते क्या हैं। ठीक है, और उसके हम परिभाषा पढ़ेंगे। जहाँ वाक्य में कर्ता प्रधान हो, कथन का भार कर्ता पर पड़ता है, उसे कर्ता वाच्य कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। इसका उदाहरण है जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है क्या लिखा है परिभाषा में, जहाँ वाक्य में कर्ता प्रधान हो अथवा कथन का भार कर्ता पर पड़ता हो, उसे हम कर्तावाच्य कहते हैं। जैसे अध्यापक पढ़ा रही हैं तो हम कहेंगे कौन पढ़ा रहे हैं? तो अध्यापक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका एक दूसरा उदाहरण देखेंगे। छात्र खाना खा रहे हैं, तो कौन खाना खा रहा है? छात्र। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कर्तावाच्य वाक्य है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका दूसरा भेद, जिसका नाम है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, इसी की तरह हम इसकी भी परिभाषा देखेंगे पहले। जहाँ कथन का भार कर्म पर पड़ता है और कर्म ही कथन में मुख्य भूमिका निभाता है, उसे कर्म वाच्य कहते हैं। ठीक है, अब हम जैसे देखेंगे इसके भी हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण जैसे अध्यापक
द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जहाँ कथन का भार कर्म पर पड़ता है और कर्म ही कथन की मुख्य भूमिका निभाता है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो जो अध्यापक है वो क्या पढ़ा रहा है, हिंदी। ठीक है, तो हमारा कर्म क्या है, यहाँ पे हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो हमारा किस पे, जो अध्यापक जो क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी थे। ठीक है, तो हमारा जो हिंदी है वो क्या है, कर्म है। ठीक है, इसी का हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। बच्चों द्वारा खेल खेला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके द्वारा खेल खेला जा रहा है, बच्चों के द्वारा। ठीक है, तो बच्चों का जो प्रभाव है कहाँ पड़ रहा है, खेल पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कर्मवाच्य। ठीक है, अब इसी के साथ हम अपना तीसरा भेद देखेंगे इसका, जिसका नाम है भाववाच्य। भाववाच्य में जहाँ कथन का भार क्रिया पर पड़े और क्रिया ही कथन में मुख्य भूमिका निभाए, वहाँ भाववाच्य होता, मुख्य भूमिका निभाए वहाँ भाववाच्य होता है। ठीक है, अब हम भाववाच्य के कुछ उदाहरण देखेंगे। मेरे पिताजी से नहीं दौड़ा जाएगा। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, जहाँ कथन का भाव क्रिया पर पड़े और क्रिया ही कथन का मुख्य भूमिका निभाए वहाँ भाववाच्य कहलाते हैं। यानी मेरे पिताजी से नहीं दौड़ा जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, दौड़ा। तो दौड़ा क्या है, हमारा क्रिया। ठीक है, क्या है, दौड़ा जाएगा, यानी जो दौड़ा जाएगा वो क्या है, किस पे पड़ रहा है हमारा प्रभाव, क्रिया पे। ठीक है, तो जाएगा क्या है, हमारा क्रिया। ठीक है, उसी प्रकार मुझसे खाना नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्रिया बनेगा, मुझसे खाना नहीं बनेगा। तो यहाँ पर किस पे फर्क पड़ रहा है, यहाँ पर हमारा क्रिया पर जो प्रभाव पड़ता है वो हमारा क्या कहता है, भाववाच्य कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारे वाक्य रचना का तीसरा भेद, ठीक है, प्रयोग के अनुसार जो वाक्य के भेद थे वो आज हमारा खत्म होता है। इसी के साथ ही हमारा वाक्य के अनुसार वाक्य के 3 भेद खत्म होते हैं। इसी के साथ हमारा वाक्य रचना टॉपिक भी खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वाक्य रचना की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, और हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।